हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेक्नोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट और लिमिट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे एल हॉपिटल के बारे में पढ़ा था और भी उसके अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टेक्नोमेट्रिक लिमिट, टेक्नोमेट्रिक लिमिट्स। ओके, तो जो हम लोग का टेक्नोमेट्रिक्स लिमिट्स है, इसमें हम लोग कुछ लिमिट्स के इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, उनको हम लोग को ध्यान में देना होगा। तो पहला जो फार्मूला है, जो पहला पॉइंट है टेक्नोमेट्रिक लिमिट्स का, दैट इज अ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग का साइन एक्स बाई एक्स है और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, अगर मतलब साइन का जो भी एंगल एक्स दिया गया है और उसी एंगल से जैसे वो अगर वो x से ही हम लोग डिवाइड करते हैं और उसका लिमिट क्या है 0 पे जाता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ जाती है 1 पे आ जाती है। ओके, और सेकंड पॉइंट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई x इक्वल टू 1। तो जैसे हम लोग का साइन एक्स बिहेव करता है, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इक्वल टू 1, देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x इज ऑल्सो इक्वल टू 1। एंड थर्ड पॉइंट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन इनवर्स x अपॉन x का भी लिमिट क्या होता है 1 होता है। एंड फोर्थ पॉइंट है हम लोग का लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1। ओके, एंड फिफ्थ पॉइंट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x की पावर डिग्री, मतलब x डिग्री दिस डिवाइडेड बाय x एंड दिस इक्वल टू x अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, अगर x हम लोग का डिग्री के फॉर्म में दिया गया है, देन साइन x डिग्री दिस डिवाइडेड बाय x लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिस इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री। ओके, एंड 6 इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x इक्वल टू 1। अगर हम लोग cos x का जानते हैं कि अगर हम लोग एक ग्राफ की बात करते हैं तो cos x का कुछ ऐसा ग्राफ होता है। तो अगर हम लोग x की वैल्यू 0 पे जाती है तो cos x की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ओके, तो वहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x इक्वल टू 1 आया है। एंड सेवेंथ दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स, सॉरी, लिमिट x टेंडिंग टू a, x कहाँ पे टेंड कर रहा है a पे कर रहा है, और साइन x माइनस ए अपॉन x माइनस ए है, तो इसकी जो लिमिट की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर x माइनस ए तो नीचे भी डिनोमिनेटर में भी x माइनस ए होगा। ओके, एंड सेम tan x में भी होगा लिमिट x टेंडिंग टू a tan x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए इक्वल टू 1। ओके, इसमें भी ये होगा। और इसका हम लोग एक और देखते हैं जो कि होगा 8th हो गया। 9th पॉइंट में क्या बोला कि हम लोग का जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स जो हम लोग का क्या था 1 आया था, और हम लोग का लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स एक्स, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 की इक्वल है। और हम लोग का लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स भी इक्वल होगा, और हम लोग का दिस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन साइन इनवर्स भी इक्वल होगा, और ये किसके होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स कोसेक एक्स। ठीक है, एक्स कोसेक एक्स के भी इक्वल होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है ये हम लोग का साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का पूरा एक मिक्स एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसका हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। ओके, और हम लोग का अगर टेक्नोमेट्रिक दिया है तो उसमें हम लोग एक्सपेंशन थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, पर अगर इस फॉर्म में दिया है जिससे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं तो उसको हम इसका यूज करेंगे। एंड 10th पॉइंट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x बाई x, ये किसके इक्वल होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x बाई x। ओके, एंड दिस इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन tan x, this equal to limit x tending to 0 that is x upon tan inverse x, and this equal to limit x tending to 0 or that is x cot x।
ओके, और एक बात और ध्यान देना, ये सब की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक, इन सब की वैल्यू 1 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का, दैट इज डिफाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या दिया गया? 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर है। ओके, अगर हम लोग वैल्यू रखें, अगर x इक्वल टू 0 भी सब्सटीट्यूट करते हैं, दैट इज 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है। इसको हम लोग एल हॉपिटल से भी कर सकते हैं, और इसको हम लोग यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे करेंगे? दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स, दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ओके, दिस implies this, एंड 2 यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ एंगल तो एक्स बाई 2 है पर और इसका होल स्क्वायर है, तो नीचे भी हम लोग का क्या होना चाहिए? एंगल का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होना चाहिए, एंड अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। इसको हम लोग क्या लिख देंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 बाई 4 इंटू साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2 एंड होल स्क्वायर। ओके, ये कुछ इस फॉर्म में आया है। तो ये जो हम लोग का साइन क्या है? साइन इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई थीटा, और हम लोग का थीटा कहाँ पे टेंस्ट कर रहा है? दैट इज, अगर हम लोग का एक्स 0 पे टेंस्ट कर रहा है, तो एक्स बाई 2 भी 0 पे टेंस्ट करेगा। ओके, देन थीटा टेंडिंग टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 के इक्वल होती है। हम लोगों ने इसका भी देखा है। तो ये जो पूरी वैल्यू, होल वैल्यू आई है, वो किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, दैट इज 1 बाई 2, और यहाँ लिमिट की जो वैल्यू है वो हट जाएगी, क्योंकि हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज 1 बाई 2 इंटू 1। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 बाई 2 आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है? इस लिमिट की 1 आ गई। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का क्या बोला गया? दैट इज अ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स, दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये हम लोग का जेई 2001 का क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर कुछ इसमें चेंजेस करना चाहें, अगर ये भी अगर हम लोग डायरेक्ट, पहले तो हम लोग डायरेक्टली एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये 0 बाई 0 का फॉर्म आएगा, तो इसमें हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे। अगर हम लोग कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्म में रखते हैं, तो ये क्या बनेगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन, दैट इज पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये जो है क्या है? ये साइन हम लोग का साइन पाई माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग का x 0 पे टेस्ट कर रहा है, तो जो पाई साइन स्क्वायर एक्स वो भी 0 पे टेस्ट करेगा, बट जो हम लोग का डिनोमिनेटर पे है, डिनोमिनेटर वहाँ पे पाई साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, तो अगर हम लोग डिनोमिनेटर में पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दे, और न्यूमरेटर में पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दे, ये किस फॉर्म में आ जाएगा? ये जो हम लोग का क्या बनेगा? दैट इज अ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, ओके, दिस डिवाइडेड बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये जो हम लोग का टर्म आया पाई साइन स्क्वायर एक्स, इसका हम लोग अलग से लिमिट लेंगे, तो इसको हम लोग लिख देंगे पाई इंटू, ये लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ पे देखिए हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स तो यहाँ पे,
और एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स वाई को साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसकी जो लिमिट होगी 1 होगी, और यहाँ से साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू लिमिट 1 होती है। इसको हम लोग लिखते हैं 1 इंटू पाई इंटू 1। ओके, दिस इक्वल टू पाई। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हम लोग का पाई के इक्वल आ गई। तो हम लोग लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल लास्ट, एंड इसमें क्या बोला गया, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनाइट। ओके, एन क्या है, इन्फिनाइट पे जा रहा है, और हम लोग का कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 4, कॉस एक्स बाई 8, तो ऑन कॉस बाई 2 के पावर n। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग इस ऑर्डर में इसको चेंज कर दे ऑर्डर, तो इसका क्या हो जाएगा, लिमिट, दिस implies limit n tending to infinity cos x upon 2 pi n cos x upon 2 और n minus 1, सॉरी यहाँ 2 की पावर n हो ओके, cos x upon 2 की पावर n minus 1 and that is and so on cos x by 8 into cos x by 4 and cos x by 2। ओके, ये इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, अगर cos एंगल cos a दिया गया है, ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, तो ये जो हम लोग का फॉर्मूला है वो cos a इंटू cos 2a एंड cos 2 स्क्वायर a और 2 स्क्वायर a एंड सो ऑन cos 2n माइनस 1a है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये हम लोग का साइन 2 के पावर n a डिवाइडेड बाई 2 के पावर n साइन a के इक्वल होता है। ठीक है, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि इस एग्जाम्पल में यूज होगा। वो क्या है, cos a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 2 स्क्वायर a एंड सो ऑन cos 2 के पावर n माइनस a, ये किसके इक्वल है, साइन 2 के पावर n a अपॉन 2n के 2 के पावर n साइन a। ओके, दैट इज साइन a, यहाँ पे हम लोग इसको साइन a लिख लीजिए। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग कॉस ए को अगर हम लोग एक्स बाई 2 के पावर n लेते हैं, तो अगर इसमें हम लोग a में फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो 2 के पावर n माइनस 1, ऐसे 2 के पावर n माइनस 2, ऐसे x बाई 8 x बाई 4 एंड x बाई 2 फॉर्म होगा। तो इससे हम लोग इसकी जो हम लोग वैल्यू होगी वो हम डायरेक्ट किसके इक्वल लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज लिमिट एंड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज साइन 2 के पावर n, और हम लोग का a क्या है, a हम लोग का x बाई 2 के पावर n है। ओके, ठीक है, ये हम लोग का ये जो वैल्यू है वो a के इक्वल है। ओके, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का साइन 2 के पावर n इंटू एक्स अपॉन 2 के पावर n होगा, दिस डिवाइडेड बाई 2 के पावर n इंटू साइन x बाई 2 के पावर n। ओके, तो यहाँ से 2 के पावर n 2 के पावर n कैंसिल आउट, तो यहाँ से हम लोग का क्या बचा, लिमिट एंड टेंडिंग्स टू इंफिनिटी साइन x डिवाइडेड बाई 2 के पावर n इंटू साइन x अपॉन 2 के पावर n। ओके, ये कुछ इस फॉर्म में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का लिमिट क्या दिया है, वो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो हम लोग का जो साइन x अपॉन 2 के पावर n है, वो उसमें जो डिनोमिनेटर में अगर वो x अपॉन ऊपर में हम लोग x अपॉन 2 के पावर n आ गया, तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग वैल्यू देखें तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो साइन एक्स का, पहले इसको इस टर्म को हम लोग को देखना होगा, जो ये साइन एक्स का वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, n की वैल्यू इन्फिनिटी पे जा रही है, तो यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू इफेक्ट होगा, साइन एक्स इफेक्ट नहीं होगा इससे, तो साइन एक्स को हम लोग बाहर ले लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट, और दैट इज 1 अपॉन 2 के पावर n साइन x डिवाइडेड बाई 2 के पावर n। ओके, ये 2 के पावर n है और ये x है। ठीक है, अगर हम लोग x बाई x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये किस फॉर्म में होगा, दैट इज
साइन एक्स, सॉरी ओके, यहाँ से हम लोग दैट इज लिमिट, और यहाँ पे आप लोग हाँ ये लिमिट लिखा है, ठीक है, सॉरी वेट अ मिनट यार, ये दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे हम लोग वैसे लिखेंगे साइन एक्स लिमिट एंड टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट दैट इज एक्स अपॉन, अगर यहाँ पे जो हम लोग का एक और ध्यान देंगे, ये जो डिनोमिनेटर में एक्स है, ठीक है, ये भी बाहर ले लेंगे, ठीक है, यहाँ बाहर ले लेंगे, क्यों इसको बाहर लेंगे, इसका कोई यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में नहीं दिखाएगा, यहाँ पे एन जो है वो चेंज होगा, तो इसको हम लोग साइन एक्स बाई एक्स लिख सकते हैं, और इसको हम लोग एक्स बाई टू के पावर एन डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई टू के पावर एन के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान दें, अगर हम लोग का एक्स बाई टू के पावर एन लिखा गया और एन इन्फिनिटी पे है, तो ये जो वैल्यू कहाँ टेंस्ट करेगा, ये जीरो पे टेंस्ट करेगा, ठीक है। अगर वो ये वन बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में आएगा, वन बाई इन्फिनिटी जीरो पे टेंस्ट करता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स बाई साइन एक्स के फॉर्म में होगा, और एक्स बाई साइन एक्स का जो लिमिट होता है एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, वो क्या होता है, वन होता है। पर यहाँ पे हम लोग का एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, पर यहाँ पे जो एंगल है वो एक्स अपॉन टू एन है, और साइन एक्स अपॉन टू एन के फॉर्म में, तो यहाँ से हम लोग का इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, ठीक है। तो साइन एक्स बाई एक्स टू वन, साइन एक्स बाई एक्स क्यों ऐसा है, क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, अगर साइन एक्स टेंडिंग टू जीरो भी होता तो इसकी वैल्यू वन हो जाती, ये वन इंटू साइन एक्स बाई एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हम लोग की, साइन एक्स बाई एक्स आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का टेक्नोमेट्रिक लिमिट कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉगरिथमिक लिमिट और एक्सपोनेंशियल लिमिट और उसके जो मिसलेनियस पॉइंट्स हैं लिमिट के, उसके बारे में, जैसे जिसमें अलग हम लोग का अलग क्रिटिकल पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग हैं, तो हम लोग उसके बारे में बात करें, ठीक। तो यहाँ पे ये वीडियो हम लोग का कंप्लीट हुआ, थैंक यू।